आज की ये वीडियो हर उस महिला के लिए है जो दिन भर घर संभालती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं खुद को थका हुआ, अनदेखा या कम समझा हुआ महसूस करती है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम करती हैं, सवाल ये है कि क्या आप उसे सही तरीके से करती हैं, क्योंकि फर्क मेहनत में नहीं, माइंडसेट में होता है। आज मैं आपको 10 ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ जो आपको सिर्फ एक होममेकर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सम्मान पाने वाली महिला बना सकती हैं। तो अगर आप सच में अपने घर को ही नहीं, अपनी जिंदगी को भी अपग्रेड करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, सही काम पहले करना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सुबह उठते ही जो सामने दिखा वही शुरू कर देना। कभी झाड़ू पहले, कभी किचन पहले, कभी कपड़े पहले। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन मन में एक ही बात रहती है, आज भी कुछ पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट होममेकर सुबह 2 मिनट रुकती है, बस 2 मिनट। वह खुद से पूछती है, आज सबसे जरूरी क्या है? अगर बच्चों का स्कूल है तो पहले उनका लंच और बैग सेट। अगर मेहमान आने वाले हैं तो पहले लिविंग एरिया। अगर खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो सिर्फ जरूरी काम, बाकी बाद में। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक महिला है। सुबह उसके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले वह रोज पूरे घर की सफाई में लग जाती थी। नतीजा, बच्चे जल्दी जल्दी में निकलते, वह चिड़चिड़ी हो जाती। फिर उसने मुझे देखा और काम का तरीका बदला। पहले बच्चों को और बच्चों का टिफिन तैयार करती, उसके बाद घर का सारा काम करती। इस तरह उसका काम टाइम से होने लगा और फिर वो खुश भी रहने लगी। जरा आप बताइए, क्या आपका दिन भी बिना प्लान के शुरू होता है? अगर हाँ, तो कल सिर्फ 2 मिनट बैठकर देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। हैबिट नंबर 2, दिन की शुरुआत खुद से। हम में से ज्यादातर महिलाएं सुबह दूसरों से शुरू होती हैं। किसी की चाय, किसी का डिब्बा, किसी का टिफिन, किसी की फाइल। और वह खुद कब शुरू होती है? जब सब खत्म हो जाता है, और तब तक वह आधी थक चुकी होती है। स्मार्ट होममेकर समझती है कि अगर वह खुद स्थिर नहीं होगी तो घर भी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए वह दिन के पहले 15 मिनट खुद को देती है। न फोन, न सोशल मीडिया, न काम। सिर्फ पानी का 1 गिलास, 2 मिनट गहरी सांस, हल्का स्ट्रेच या बस शांत बैठना। ये 15 मिनट कोई लग्जरी नहीं है, यह उसकी मानसिक तैयारी है। जैसे मोबाइल को चार्ज किए बिना नहीं चलाते, वैसे खुद को बिना चार्ज किए घर चलाना मुश्किल है। घर वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन संभालने वाली बदल जाती है। और जब वह बदलती है तो माहौल भी बदल जाता है। हैबिट नंबर 3, ना कहना सीखना। सामान्य होममेकर को लगता है मना करना गलत है। कोई बोले अभी कर दो, वह तुरंत कर देती है, चाहे उसका अपना काम छूट जाए। धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाती है कि वह हमेशा उपलब्ध है। लेकिन स्मार्ट होममेकर प्यार से सीमा बनाती है। वह कहती है, अभी मैं किचन में हूँ, आधे घंटे बाद कर दूंगी। या ये तुम खुद भी कर सकते हो। ये रूखापन नहीं है, ये संतुलन है। एक बार सोचिए, अगर घर में हर छोटी चीज के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो बाकी लोग कब सीखेंगे? सम्मान वही मिलता है जहाँ सीमा होती है। जो हर समय उपलब्ध है, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आप हर बात पर तुरंत हाँ कह देती हैं? अगर हाँ, तो इस हफ्ते एक जगह प्यार से थोड़ी देर बाद कहकर देखिए, बदलाव महसूस होगा। हैबिट नंबर 4, परफेक्शन छोड़ना। बहुत सी महिलाओं की थकान काम से नहीं, परफेक्शन से होती है। रोज सोफा सीधा, रोज किचन चमकदार, रोज सब कुछ बिल्कुल होटल जैसा। लेकिन क्या सच में रोज ऐसा जरूरी है? स्मार्ट होममेकर समझती है कि घर रहने की जगह है, दिखाने की नहीं। वह रोज मेंटेन रखती है, लेकिन रोज डीप क्लीन नहीं करती। वह जानती है कि अगर उसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो घर का माहौल भी भारी हो जाएगा। हैबिट नंबर 5, पैसों को समझना, सिर्फ खर्च नहीं करना। बहुत बार महीने के अंत में लगता है, पैसे कहाँ चले गए? छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे खर्च और बजट गड़बड़। स्मार्ट होममेकर खर्च से पहले सोचती है, घर में क्या है, कितना है, कब खत्म होगा।
ऑफर देखकर सिर्फ वही स्टॉक करती है जो सच में इस्तेमाल होगा। वह दिखावे के लिए नहीं खरीदती, जरूरत के लिए खरीदती है। वह जानती है कि ज्यादा कमाने से घर अमीर नहीं बनता, सही चलाने से बनता है। छोटी बचतें मिलकर बड़ी सुरक्षा बनाती हैं, और जब घर की आर्थिक स्थिति स्थिर होती है तो मन भी स्थिर रहता है। हैबिट नंबर 6, रोज कुछ नया सीखना। घर का काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब थोड़ा सा खालीपन मिलता है। दोपहर का 1 घंटा या रात का आधा घंटा, यही समय तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। स्मार्ट होममेकर इस समय को सिर्फ टाइम पास में नहीं उड़ाती। वह सोचती है, आज मैं क्या सीख सकती हूँ। नई रेसिपी, बेसिक कंप्यूटर, ऑनलाइन कोई छोटा कोर्स या कोई स्किल जो आगे चलकर काम आ सके। सीखना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता, आत्मविश्वास के लिए भी होता है। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है रीना। पहले वह दिन भर घर के काम में लगी रहती थी और खाली समय में बस वीडियो देखती थी। एक दिन उसने तय किया कि रोज 30 मिनट कुछ नया सीखेगी। उसने धीरे धीरे एक स्किल सीखी। शुरुआत में उसे खुद भी भरोसा नहीं था, लेकिन सीखते सीखते आज वह उसी स्किल से छोटा सा अपना काम शुरू कर चुकी है। घर भी संभालती है और खुद की पहचान भी बना रही है। बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, रोज की छोटी सीख से आता है। हैबिट नंबर 7, हेल्थ को प्राथमिकता देना। यह सच है कि घर की महिला अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। फिर भी वही महिला खुद को सबसे आखिर में रखती है। सब खा लें, सब सो लें, सब आराम कर लें, और फिर जो बचा वह उसके लिए। स्मार्ट होममेकर समझती है कि हेल्थ कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यह बेस है। वह पानी पीना भूलती नहीं, हल्की वॉक को टालती नहीं, और समय पर खाना खाने को लग्जरी नहीं मानती। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी, हमेशा थकी हुई, हमेशा कमर दर्द की शिकायत, लेकिन काम कभी कम नहीं करती थी। एक दिन डॉक्टर ने साफ कहा, आप अपने शरीर को इग्नोर कर रही हैं। तब उसने छोटी शुरुआत की, रोज सुबह 20 मिनट चलना, फास्ट फूड कम करना और दोपहर में 10 मिनट आराम। 6 महीने बाद वही महिला पहले से ज्यादा एनर्जेटिक दिखने लगी। घर वही, जिम्मेदारियां वही, लेकिन उसकी चाल में थकान नहीं, आत्मविश्वास था। स्वस्थ रहना स्वार्थ नहीं है, ये घर के लिए आपकी जिम्मेदारी है। हैबिट नंबर 8, काम बांटना, सब कुछ खुद न उठाना। बहुत सी महिलाएं खुद ही सब कुछ उठा लेती हैं। उन्हें लगता है अगर मैं नहीं करूंगी तो सही नहीं होगा। धीरे धीरे घर के बाकी लोग आदत डाल लेते हैं कि हर काम कोई और करेगा। स्मार्ट होममेकर घर को टीम बनाती है, बच्चों को छोटी जिम्मेदारी देती है, पति को छोटे काम सौंपती है। इससे काम कम नहीं होता, लेकिन मानसिक बोझ कम हो जाता है। और यहाँ मैं आपसे सच में जानना चाहती हूँ, कमेंट में बताइए आपके घर का काम कैसे होता है। सिर्फ आप ही घर का काम करती हैं या सब लोग मिलकर करते हैं। हैबिट नंबर 9, तुरंत रिएक्ट नहीं करना। घर में छोटी छोटी बातें रोज होती हैं। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं, कोई ऊंची आवाज में बोल दे, कोई आपकी मेहनत को नोटिस न करे, उस पल दिल करता है तुरंत जवाब दे दें। लेकिन स्मार्ट होममेकर जानती है कि हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। वह 2 सेकंड रुकती है, गहरी सांस लेती है। अगर बात सच में जरूरी है तो सही समय पर शांत दिमाग से बोलती है। कई झगड़े शब्दों से नहीं, जल्दबाजी से होते हैं। जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो बात बढ़ती है, जब हम सोचकर बोलते हैं तो बात सुलझती है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, परिपक्वता है। हैबिट नंबर 10, अपनी पहचान बनाए रखना। ये सबसे गहरी बात है। धीरे धीरे महिला अपनी पहचान भूलने लगती है। वह सिर्फ रिश्तों से जानी जाती है, किसी की मम्मी, किसी की पत्नी, किसी की बहू। स्मार्ट होममेकर अपने रिश्तों को निभाती है, लेकिन खुद को नहीं खोती। वह हफ्ते में थोड़ा सा समय अपने लिए रखती है, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, पेंटिंग हो या कुछ और। जब महिला खुद से जुड़ी रहती है तो उसका आत्मविश्वास अलग ही स्तर का होता है। फिर वह सिर्फ घर चलाने वाली नहीं, सोच बनाने वाली बन जाती है। याद रखिए, स्मार्ट होममेकर ज्यादा काम नहीं करती, वह समझदारी से करती है।
वह घर को संभालती है लेकिन खुद को पीछे नहीं छोड़ती। और शायद असली स्मार्टनेस यही है, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपनी रोशनी को जिंदा रखना। तो ये थी मेरी 10 आदतें जो किसी भी महिला को सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि सच में स्मार्ट होममेकर बना सकती हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताइए इन 10 में से कौन सी आदत आपके अंदर पहले से है और कौन सी आप आज से शुरू करने वाली हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।